बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हंगामा मचा है। ऐसा बवाल हुआ है कि देश की प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, उनको मुल्क छोड़कर बाहर भी जाना पड़ गया है। यह सब हुआ सिर्फ एक बिल के विरोध की वजह से, जिसकी आग इतनी बढ़ी कि शेख हसीना ने हाल ही में अपनी सरकार के कदम के खिलाफ देश में महीनों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गई हैं। उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिडन एयरबेस पर उतरा। यहां उन्होंने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिडन एयरबेस पर उतरा। यहां उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मुलाकात की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने किससे मदद मांगी है। चलिए बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से शरण मांगी है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार ने शेख हसीना को शरण देने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की है। उनकी छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की ही नागरिक है। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लेबर पार्टी से ब्रिटिश सांसद की सदस्य भी है। वहीं भारत सरकार ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने तक अस्थायी प्रवास की मंजूरी दी है। हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थन के बीच रविवार को झड़प हुई। कुछ दिन पहले भी पुलिस और ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एक पखवाड़े में यहां कम से कम 300 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि शेख हसीना सरकार ने साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा सर्विसेज में आरक्षण का ऐलान किया था। इसका विरोध करते हुए भारी तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। भारी विरोध झेलने के बाद सरकार ने कोटा कुछ हद तक वापस ले लिया। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुला लिया था। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों छात्रों की जान गई, जिसके बाद मामला और उग्र हो गया। आपको बता दें कि भारत में रुकने के बाद हसीना के लंदन जाने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मामला बढ़ने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया है कि संसद भंग करने के बाद जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाएगा। साथ ही पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहाई के आदेश भी दिए हैं। वहीं विश्व बैंक पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और कहा है कि वो बांग्लादेश के हालात पर नजर रखे हैं और बांग्लादेश में जारी हिंसा और पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने का विश्व बैंक के कर्ज कार्यक्रम पर क्या असर होगा, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीति में वापस नहीं करेंगी। उनके बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार साजिद वाजेद जाय ने सोमवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने अपने परिवार के आग्रह पर और अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिटेन उनको शरण मिलती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।